सॉरी, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आज मैं तुम्हें शायद पहले से भी बेहतर जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये साइड ना मैंने कभी स्कूल में देखा और ना ही उसके बाद। ऑफ कोर्स उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। तुमने कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं ना, स्कूल में ना उसके बाद। माँ और पापा के गुजर जाने के बाद नानू मुझे अपने साथ तिवारी विला लेकर, वहाँ पर मामा जी, मामी जी, मासी, मौसा, उन सब ने नानू के साथ मिलकर मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत खुश रखने की कोशिश की। पर मैं बहुत उदास थी। सारा दिन खिड़की पर बैठी रहती थी, बाहर देखते हुए कि बस अभी माँ और पापा की आवाज आएगी और वो लोग मुझे वापस इस घर में ले आए। मैं इंतजार करती रही और वो नहीं आए। थक हार के नानू ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहाँ पे तुमसे पहली बार मिली थी। मैं ना श्रवण अकेलेपन से भाग रही थी। मैं चाहती थी कि लोग मुझे देखें, मेरे आसपास रहें, मुझसे बात करें, चाहे झगड़ा ही क्यों ना करें। बदमाशियां, शरारतें, तोड़फोड़, इधर उधर भागना, नए दोस्त बनाए, ये सब करने लगी। और फिर वही लड़की को तुमने सुमो नाम दिया, याद है ना? असल में मैं दुनिया से नहीं, अपने अकेलेपन से शरारत कर रही थी। और मेरे हिसाब से मैंने अपने अकेलेपन को हरा दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं वापस कभी अकेली नहीं रहूंगी। पर मैं गलत थी। पिछले 10 सालों में मैं फिर से अकेली हूँ, बहुत अकेली। तुम सोच रहे होगे कि मैंने भी तुम्हें क्या इमोशनल कहानी सुना दी, पर तुम ही कह रहे थे ना कि कभी मौका नहीं मिला, तो सोचा कि आज सुनाई देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? अजीब बात है, इतने साल हो गए लेकिन सब कुछ वैसा का वैसे ही है जैसे तुम छोड़ के गई थी। I mean, तुम्हारी ड्राइंग्स, तुम्हारे हाइट के मार्क्स, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाद यहाँ कोई नहीं रहा। बात तो सही है, अभी तक पेन भी वही वाला है।
ये संदूक? ये नानू ने मम्मी को गिफ्ट की थी उनकी शादी पर। मम्मी का फेवरेट था ये, बहुत पोजेसिव थी इसको लेकर, अपनी सारी कीमती चीजें इसमें रखती थी। पापा तक को परमिशन नहीं थी इसको हाथ लगाने की, हमेशा इस पर एक ताला रहता था। ऐसा क्या खजाना था इसमें? लॉक तो नहीं है इस पर इसमें। हमारे डैड के बिजनेस एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। अगर नाना जी ने प्रिया आंटी को तिवारी के लगे पेपर्स दिए होंगे तो उन्होंने 100% वो इसी ट्रक में रखे होंगे, राइट? इसका मतलब वो यहीं से कहीं गायब हुए। अभी तुमने कहा कि आंटी हमेशा से लॉक करके रखती थी, लेकिन अब तो कोई लॉक नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी ने लॉक तोड़ के इसमें से... क्वाइट पॉसिबल। लेकिन किसने? सब ठीक है ना? कोई आएगा था? हाँ साहब जी, एक लड़का लड़की आए थे और आपको बारे में पूछ रहे थे। लड़का लड़की? नाम बताया? मैंने पूछा, नहीं बताया। फिर साफ सफाई वाले के साथ मैं बिजी हो गया, लड़का लड़की वापस चले गए। एक बहादुर पुत्र, ये ना ये मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे ना जान से भी ज्यादा प्यारी है, इसलिए वेले लोगों को पास में फटकने मत दिया कर। इसकी हिम्मत कैसे हमारा घर खरीदने की? एक मिनट। अगर खोसला ने घर खरीदा है तो इट्स पॉसिबल कि तिवारी किला के पेपर्स इसे यहीं इस संदूक से मिले हो। गुलू सर, यार, इधर आके ना मुझे बहुत शांति मिलती है ना वदिया? बहुत बढ़िया है सर। हाँ। मैं बात करता हूँ उससे। अरे इधर या वैसे चुप क्यों रहे? गुलू, सर, तेरा क्या ख्याल है? इसको तोड़वा के मैं एक दूसरा खोसला पैलेस बना दूं? कैसा लगता तेरे को? सर अच्छा है, सुंदर है, रहने दीजिए, ऐसा ही ठीक है। ऐसे ही रहने दे? एकदम फर्स्ट क्लास है सर। चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। सर हमारा बंगला बहुत अच्छा है। सर ये रूम भी ठीक है। क्या खोज रहे हैं सर? फर्स्ट क्लास है, एकदम सब कुछ बढ़िया। बंद है सर, दरवाजा पूरा बंद है। कौन आएगा सर इधर? सब फर्स्ट क्लास है सर।
हमारा बहादुर बहुत अच्छा काम करता है। कुछ नहीं सर, सब फर्स्ट क्लास। इसने तो बाहर से लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? तुम घूरना बंद करोगे? कोई रास्ता निकालो यहाँ से बाहर निकलने का। यहाँ तो वॉचमैन खड़ा है। ये सब सिर्फ हिंदी फिल्मों में अच्छा लगता है। एटलीस्ट ट्राई तो करियो ना, तुम्हारी तरह तो नहीं। अरे रैंडी पुत्र, ये क्या क्या मंगवाया तूने? पिज्जा? मम्मी जी, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। छोटा सा है बीच में, पिज्जा। हाँ जो भी। बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। सिट नो। पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, यम। आई लव इटालियन। कैसी पंजाबन है तू? हैं? अरे बंदा राजमा चावल खाता है, सरसों दा साग, मक्के की रोटी, वाइट बटर के साथ। ये भी कोई खान दी चीज है? पिज्जा? मम्मी, इट्स पिज्जा। हाँ जो भी। मम्मी जी, आप कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तू खा ना, खा तेरा पिज्जा। मनोज, श्रवण भैया का खाना ना फ्रिज में रखा है, जब वो आएंगे तो गरम करके दे देना, ओके? ओके मैम। श्रवण खाना नहीं, मेरी जान खाएगा, जान। अच्छा भला जा रहा था वैंडी पुत्र, पता नहीं क्या काम आ गया, रुक गया। कैसा काम है, किसका काम है, कितने दिन चलेगा ये काम है, कब जाएगा वापस, जाएगा भी कि नहीं? मम्मी जी, आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आपको पता है सारे क्वेश्चंस के आंसर किसके पास है? श्रवण के पास। हाँ पता है वैंडी, तू दिखती चाहे जैसी भी हो लेकिन है इंटेलिजेंट। हाँ मम्मी जी, आपने मेरी इंसल्ट की। नहीं नहीं पुत्र जी, मैं तो तारीफ की है। इंटेलिजेंट बोला तुझे, इंटेलिजेंट है। ओह यस, थैंक यू। अरे खाना, तू खाना अपना पिज्जा। मम्मी जी, इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पीट। Forget it. सब तुम्हारी गलती है। हम कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे थे। जो हे, मैंने जो भी किया ना इस केस के बेटरमेंट के लिए किया है, समझे? वकील मैं हूँ, केस के लिए बेटर क्या है मुझे पता है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे भगवान ने पूरी दुनिया का दिमाग सिर्फ तुम्हें दिया है। You know what? लड़कियों को दो काम करने ही नहीं चाहिए, पहला ड्राइविंग और दूसरा जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाना।
क्योंकि तुम लड़के तो हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस लेकर पैदा होते हो ना। और एक बात, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है ऑलरेडी देख चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये फिजूल की बातें छोड़ो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोचो। लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि औरतों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। गलती हो गई, माफ कर दो प्लीज, और सोचो कोई रास्ता। मच बेटर। जैसे तिवारी किला में वो सीक्रेट रास्ता था, वैसे यहाँ कोई रास्ता नहीं है? हेलो, मैं 6 साल की थी, 16 साल की नहीं, और यहाँ कोई सीक्रेट रास्ता नहीं है। तो क्या करें, पूरी रात तो यहाँ बैठे नहीं रह सकते। श्रवण, वहाँ बाहर। बाहर क्या? हटो हटो। यहाँ तो हम देख चुके हैं, यहाँ तो तार लगे हुए हैं। वो पॉन्ड देख रहे हो, उसके वहां पर एक छोटी सी जगह है, वहां पे, वहां से कूदकर बाहर जाना ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये भी ट्राई कर लेते हैं। वो Wait. वहां से। मैं चेक करता हूँ। ओके, आ जाओ। इजी इजी इजी। एक दूजे के वास्ते सर सब लाइट ऑन कर दिया। चुप ले। सुमन पुत्र, ना शरवण जी भी है। अरे पुत्र, उधर पौंड में क्या कर रहे हो? अभी रात के टाइम पे कोई सांप बाप काट ले तो? आ जाओ मेरे बच्चे, दोनों इधर आ जाओ। आजा पुत्र, आजा बेटा, आजा। शाबाश। सॉरी पुत्र, देख सॉरी। ये बहादुर है ना, उल्लू का पट्टा, इसने मुझे फोन करके कहा कि बंगले के अंदर चोर घुसाया है और अंदर से खटखट की आवाज आ रही। और जी मैं ठहरा कानून को मानने वाला आदमी, मैंने 100 नंबर घुमाया और पुलिस को लेके यहाँ आ गया। आप लोग जाओ जी, घर का मामला अपने ही बच्चे हैं। पर घोसला साहब इन दोनों? ओहो, अभी जवान मुंडा है, सोनी कुड़ी है, जगह नहीं मिली होगी। पुत्र, जगह की जरूरत थी ना, मुझसे कहना था। मेरा बहुत अच्छा फार्म हाउस है महिपालपुर में, बड़ी प्यारी जगह प्यार कर वास्ते। क्यों गुगलू? सर अति सुंदर, माने वेरी ब्यूटीफुल। बेटा मैंने तो तुम दोनों से कल ही पूछा था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पर आप लोग बोले ही नहीं। बाबूजी के सामने शर्मा गए, है ना जी, है ना? चलो कोई बात नहीं जी, होता है ऐसे। वैसे जवानी में ना हमने भी बड़े झंडे गाड़े हैं, और चोरी चोरी प्यार करने का तो मजा ही अलग होता है। तो आप लोग जाओ जी, जाओ जाओ। ओए लल्लू लाल, इधर आ गया। अगली बार जब ये दोनों यहाँ आए ना, तो जोर जोर से चिल्लाइयो, जागते रहो, ताकि इनको नींद ना आए। पता लगा ये सौ गए तो जरूरी काम बीच में रह जाए। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। कमाल है शरवत जी, मेरा सच भी आपको बकवास लग रहा है। देखो तुम। ओ बाबू, इस वक्त तुम दोनों ना मेरे बंगले पे खड़े हो, और वो भी इतनी रात को पकड़े गए हो चोरों की तरह। अगर मैं चाहता ना, तुम दोनों को पुलिस को पकड़वा सकता था, और मैंने पकड़वाया नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों को अपना समझता हूँ। तुम्हारा अपनापन अच्छी तरह से जानता हूँ।
तिवारी किला के पेपर्स तुमने कैसे, कब और कहाँ से चुराए थे सब पता है मुझे। वो ऊपर रखी हुई ट्रंक से मिले थे ना, जिसके दम पर तुमने वो डुप्लीकेट गिरवी के कागजात बनवा के ये सारा ड्रामा किया। कहानी सरवन जी, कहानी। एक कहानी आपके पास है और एक कहानी मेरे पास। अब किस कहानी के ऊपर अदालत विश्वास करेगी इसका तो कल ही पता चलेगा। वैसे जीत हमेशा सच्चाई की होती है।